सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आई होप आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो कर रहा होगा। एंड ये सेट नंबर 3 है हम लोग का मोस्ट रेलेवेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज़। ये मॉक फॉर्मेट में हम ला दे रहा है आप लोगों को। तो ये हम लोग का सेट नंबर 3 है। एंड इफ़ आप लोग सीधा ये लेक्चर से देख रहे तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग प्रीवियस दो जो भी है उसको देख के आए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम लोग का सेट नंबर 3 है। सो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन दिस मच 650 प्रिंसिपल देकर रखा है 14 वीक्स के लिए 6% पर एनम का हिसाब से। लेकिन इसमें एक और दे दे कि एज्यूम करो कि 52 वीक्स होता है एक साल में। बोल दे ये, अगर ये चीज़ नहीं देता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा रहता, बट दे दिया। तो हम लोग को ये सिंपल इंटरेस्ट तो इजी रहता है, सबको फॉर्मूला पता है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट होता है ना, बाय 100। ठीक है। अब इसी में पुट करना रहता है बस। ये 14 उसको कैसे लिखेगा कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकता है, तो इसी के लिए हम ये डाल दिया था। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दिया हुआ है 650 इंटू टाइम दिया हुआ है 14 वीक्स। लेकिन 14 वीक्स दिया और टोटल टाइम कितना है 2 से डिवाइड कर देना। एंड 6% रेट है और 100 से डिवाइड कर देना परसेंट को। ठीक है। 0 से 0 हो गया। 13 5 जा 13 4 जा। ठीक है। 5 2 जा 2 3 जा 2 2 जा 7 जा 7 इंटू 3 कितना हो गया 21। और यहाँ में 2 बच गया 2। 2 से डिवाइड करेगा तो कितना होगा 10.5। ऑप्शन में है ऑप्शन डी। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ता है। यस। लास्ट सेट में भी हम एक इस टाइप का एक क्वेश्चन लाया था, इस सेट में भी लाया था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार 2 बार लेके आ गया। तो इसको कैसे करते हैं बताते हैं। ये फॉरेस्टर 2022 में आया था। तो हम बताया था कि जो नंबर है वो नंबर को एज इट इज लिखो। ठीक है। जितना जिसमें बार लगा हुआ है उसको माइनस कर दो एंड डिवाइडेड बाय जिसमें बार लगा हुआ है, जितना बार बार लगा है उतना बार 9 लिखो। तो इसमें एक बार बार लगा है ना, तो एक बार 9 लिखो, और जिसमें नहीं लगा है 2 बार 0 लगा दो। बस यही करना होता है। ठीक है। तो 320 हो गया ये बाय 900। तो ये गया 2 से जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। 2 से जाएगा तो 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट मूविंग अहेड। हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि हम लास्ट टाइम भी कर देते, ये बस प्रैक्टिस के लिए लाया हम। ये एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि दो नंबर है, एक नंबर दो नंबर है जिसका एलसीएम है 120 एंड एचसीएफ है 6। अगर एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर क्या है पूछ रहा है। तो हम लोग को ये फॉर्मूला पता रहता है कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। ठीक है, यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला में पुट कर देना होता है। तो एलसीएम 120 दिया हुआ है, एच सी एफ 6 है, एक नंबर 30 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा यही पूछा है। तो 0 से 0 हटाओ, 3 से 2 बार में गया, 2 इंटू 12 24 है ना। तो इक्वल टू 24 ऑप्शन में है डी। अरे सब ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सेकेंडरी लेवल 2024 में आया रिसेंटली, एकदम फ्रेश क्वेश्चन। शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ अ बुक 120% अबव। ठीक है, 120% अबव क्या है ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस इफ ही डिस्काउंट इतना ज़्यादा ऑफ मार्क प्राइस देन द प्रॉफिट। ठीक। एक फॉर्मूला आप लोगों को प्रॉफिट लॉस जिन्होंने जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उसमें एक फॉर्मूला होता है CP बाई MP, है ना। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट। ठीक है। तो यही फॉर्मूला में पुट कर देंगे, आ जाएगा। सीपी हम लोग एज्यूम कर लेता है 100, कोई भी चीज़ 100 में ही खरीदता है। तो 100 में अगर सीपी खरीदा तो वो इधर क्वेश्चन में बोला कि द शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस बुक 120 अबोव। अगर 100 में खरीदा और 120 एबोव में बेच, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं 220 में बेच रहा है। ठीक है नहीं। 100 100% का इधर निकालो। 100% का 120% क्या होता है 120 होता है। तो 100 में 120 ऐड कर देगा तो 220 होगा ना। समझ रहे हो। हो गया इक्वल टू
डिस्काउंट कितना देते, 10%, तो 10 से 90 हो गया, ठीक है। और यहाँ हमें प्रॉफिट निकालना है हम लोगों को, प्रॉफिट सीधा प्रॉफिट लिख के रखता है, यही निकालना है हम लोगों को। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये जीरो से ये जीरो गया, ठीक है। नाउ पी हम लोग सीधा 100 प्लस पी नहीं किया, सीधा पी किया, जो भी आंसर आएगा वो 100 का एबव आएगा तब आंसर निकलेगा, समझ जाना इसको, हम सीधा पी ले लिया, ठीक है। ई इज इक्वल टू, अब इसको इधर से इंटू करेगा, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 19, 1 के लिए था। तो देखो 100 से ऊपर क्यों आया, क्योंकि हम लोग 100 माइनस नहीं किया था यहाँ में, ठीक है, सीधा पी कर दिया था। 100 से ज़्यादा आया, मतलब कितना ज़्यादा आया, बोला कि इसका गेन परसेंटेज कितना है, तो 100 से जितना ज़्यादा आया वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 98% प्रॉफिट हुआ है। देखो 100 से 98 ज़्यादा है ना, ठीक है, इसको समझना है आपको, ठीक है। अगर हम इसको 100 से माइनस करके कर देता, या 100 को निकाल के कर देता, तो सीधा 98 मिल जाता, लेकिन ऐसा किया, ये ज़्यादा ईजी रहता है, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो सी एच एस एल डिपार्टमेंटल क्वेश्चन 2025 लेटेस्ट लेके आया है। देखो डिपार्टमेंटल हो, मिना फॉरेस्ट गार्ड का हो, नॉन मिनिस्ट्रियल का हो, तो क्वेश्चन बनाने वाला वेंडर तो एक ही है। तो इससे आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि ये तो सी जी एल सी एच एस एल में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन बनाने वाला सेम है, पी एस एस भी ही कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग हर टाइप का क्वेश्चन उससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छा अच्छा ये बनता है, और हम अच्छा क्वेश्चन सबसे छान छान के लेके आ रहा है, क्योंकि सी एच एस एल सी जी एल में इतना क्वेश्चन अच्छा नहीं आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ, क्या पता इफ़ अच्छा दिन ना हो और जो क्वेश्चन बनाता है उसका मूड ख़राब होके अच्छा क्वेश्चन डालने लग गया, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर रहोगे तो अच्छा रहेगा ना उसके लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं जो ए पी एस एस भी ही कंडक्ट करने वाला अलग अलग डिपार्टमेंट से क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये रेलेवेंट नहीं है, ऑब्वियसली बहुत रेलेवेंट है ये सब क्वेश्चन। तो एन बी वर्क करता है, ए टाइम्स एंड वर्क का पता है, ऐसा लिखने का तरीका थोड़ा सा ध्यान दो। ए 20 दिन में कोई काम करता है, बी 45 डेज में काम करता है, तो लोग को टोटल पैसा इतना मिलता है। तो हम लोग को पता है जो टाइम एंड वर्क में जो पैसा है वो एफिशिएंसी के हिसाब में मिलता है। अब एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी ये होता है, ये दोनों का एलसीएम लगा, एलसीएम लेगा तो ये 180 आएगा, ठीक है, 180 आएगा। अब 20 कितना जा 180, 29 जा 180, 45 4 जा 180, ठीक है। ये है, ये ही है इन लोगों का एफिशिएंसी, एफिशिएंसी के हिसाब से मिलेगा। नाउ 9 10 टोटल है, टोटल पैसा है, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 9 + 4 13, 13 टोटल एफिशिएंसी है। अब निकालने किसका बोला है, बी का बोला है, बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है, जिसका निकालना होता है उसको इंटू कर दो, ठीक है। अब 13 7 जा, ये जीरो इधर आ जाएगा। नाउ 7 4 इंटू 70, 4 7 जा 28, जीरो का जीरो लग गया, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये था, एक और बार समझाओ, ठीक है। ए ए इतना दिन में काम करेगा, बी 45 डेज में काम करेगा, ये दोनों का एलसीएम लेगा 120 आएगा। अब 29 जा 180, 45 4 जा 180, ये एफिशिएंसी दोनों का आ गया। अब टोटल अमाउंट दे के रखा, दोनों को इतना मिलता है, तो दोनों को इतना मिलता है, तो दोनों का एफिशिएंसी से डिवाइड किया। अब बी का कितना मिलेगा बोला, तो बी का एफिशिएंसी से इंटू कर दिया, जिससे जिसका जिसको जितना मिलेगा उससे इंटू करेगा तभी ना मिलेगा ना आंसर। ये बढ़ते हैं। A 175 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 35 मीटर प्लेटफॉर्म इन 12 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड अपडेटेड इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी लोग देखो मीटर में दिया हुआ है, ये मीटर में दिया हुआ है, ये आपका भी मीटर में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है, तो समझ जाना कि लास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोग को। तो अगर 35 मीटर मान लो, ये ब्रिज है, ठीक है, और ये एक ट्रेन आ रहा है इधर से ऐसा करके, ठीक है, ये एक ट्रेन आ रहा है मान लो, ठीक है। नाउ ये 35 मीटर है, और ये 175 मीटर है, ठीक है। देन जो लेंथ क्रॉस करेगा ये ब्रिज को भी क्रॉस करेगा, एंड ये जो ट्रेन है वो खुद का लेंथ को भी क्रॉस करेगा इधर से, ये ब्रिज से, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसमें ध्यान दो। ब्रिज को तो वो क्रॉस करेगा ही करेगा, ठीक है, यहाँ से आएगा ब्रिज को क्रॉस करेगा, और वो खुद का लेंथ को भी क्रॉस करेगा, ठीक है, खुद का लेंथ को भी क्रॉस करेगा एंड ब्रिज को भी क्रॉस करेगा। तो टोटल हम लोग का जो डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, 175 + 35 हो जाएगा। तो हम लोग को स्पीड निकालने वाला है, तो हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, ठीक है।
डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा 175 प्लस 35। क्यों होगा, क्योंकि वो ट्रेन ब्रिज को भी क्रॉस करेगा एंड खुद को भी क्रॉस करेगा, तब एक डिस्टेंस कवर करेगा वो, ठीक है। टाइम कितना है, 12 सेकेंड दे के रखा है, ये स्पीड है, ठीक है। अब इसको ऐड करो, 210/12। नाउ देखो ये जो भी सोल्व होके आएगा ये मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन हम लोग को क्या निकालने वाला है, किलोमीटर पर आवर में निकालने वाला है। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से डिवाइड करेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, आंसर निकल जाएगा। 6 2 जा 6 3 जा 5 4 जा 5 2 जा 2 21 जा 21 से 3 से इंटू करेंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 63 किलोमीटर पर आवर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर, ठीक है। प्रेजेंट एज को, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, एक्स, बहुत लोग XY Z ऐसा करके करता है, लेकिन हम इसको ऐसा, हम जैसा करते हैं ऐसा प्रैक्टिस करो, बहुत इजी रहेगा। प्रेजेंट एज, प्रेजेंट लिखो 3:4, ठीक है ना। 4 years अगो, अगो मतलब पीछे, 4 years अगो, 4 years, ठीक है। 4 years अगो इन लोगों का रेशियो क्या था, 2:3। इसमें बस ध्यान दो कि ये गैप और ये गैप सेम है ना, एक का गैप है एक का गैप है, तो कुछ चेंज नहीं करना। अगर सेम नहीं होता है तो गैप को सेम बनाना होता है, इंटू इंटू करके, ठीक है। अब गैप सेम नहीं है, ओ आई एम सॉरी, गैप सेम है तो कुछ मत करो, कितना कम हुआ, यूनिट को देखो कितना कम हुआ, 4 से 3 हुआ, ये 3 से 2 हुआ, 3 से 2 हुआ, तो एक यूनिट कम हुआ, एक यूनिट कम हुआ ना दोनों में। तो एक यूनिट कम हुआ, लेकिन एक्चुअल में कम कितना हुआ, पीछे कितना गया हम लोग, एक यूनिट पीछे गया ना। तो पीछे एक्चुअली में कितना गया, 4 years गया। दैट मीन्स 1 यूनिट का वैल्यू है 4 years, ठीक है। अब पूछा है कि द प्रेजेंट एज क्या है, तो प्रेजेंट का रेशियो ये है, तो एक यूनिट का रेशियो 4 है, तो 3 यूनिट का कितना होगा, 4 × 3, दैट मीन्स 12। और 4 यूनिट का कितना होगा, 4 × 4 16। यही है इन लोग का प्रेजेंट एज, 12 × 16 नंबर। देखो लोग कैसा कैसा इसको करता है, अब लोग हम लोग देखो सीधा यूनिट में कर दिया। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन जैसा बन रहा है हमको बहुत गट फीलिंग आ रहा है कि ये क्वेश्चन इन फ्यूचर आने वाला है, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। अब कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप लोग रिलेटिव देखो, पहले क्वेश्चन पढ़ता, अली एंड बादल स्टार्ट फ्रॉम ए सेम पोजीशन एंड एट द सेम टाइम इन 1200 मीटर सर्कुलर रेस। 1200 मीटर सर्कुलर रेस है इसका, 1200 मीटर सर्कुलर रेस है। विद द स्पीड ऑफ, अली का स्पीड है 27 किलोमीटर पर आवर एंड बादल का स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। फाइन आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन ऑन द ट्रैक फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे आर बोथ रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो अली को ए लिख दिया, बादल को बी लिख दिया, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, सेम डायरेक्शन में भाग रहा है। तो रिलेटिव स्पीड, अब अगर आप लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव स्पीड, तो अगर कोई भी दो आदमी सेम डायरेक्शन में भागता है तो उसका स्पीड माइनस होता है, माइनस होता है। तो 45 से 27 माइनस कर देगा तो कितना आएगा, 18 आएगा, ठीक है। अगर अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता, बादल इस तरफ भागता, तो हम लोग ये इसको ऐड करता, रिलेटिव स्पीड निकालने का यही तरीका होता है कि अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो स्पीड को माइनस कर दो, एंड अगर अलग अलग डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है तो स्पीड को प्लस कर दो। यही कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। जो जो टाइम स्पीड डिस्टेंस को अच्छे से पढ़ा है उसको इजीली समझ आ गया है ये, ठीक है। अभी हम तो इधर में मॉक लगा रहे हैं तो हम पूरा कॉन्सेप्ट तो नहीं जा सकता है, लेकिन जितना हो सके हम बता दे रहे हैं कि ये रिलेटिव स्पीड ऐसा निकालता है। तो हम लोग अभी कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को डिस्टेंस या स्पीड निकालना है। तो फर्स्ट टाइम कब मिलेगा, टाइम निकालने वाला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ है 1200 मीटर, स्पीड हम लोग का रिलेटिव स्पीड निकालना है क्योंकि दोनों दोनों एक साथ भाग रहे हैं, तो 18 किलोमीटर पर आवर है। देखो इधर में किलोमीटर पर आवर है ना, 27 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। लेकिन ऑप्शन क्या है, सेकेंड्स में है, तो हम लोग को जो किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 18 को 5/18 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। आपको पता है ना, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में करने से 5/18 से करेगा, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करने के लिए 8/5 से करेगा। लास्ट क्वेश्चन में भी किया था।
तो ये 18 से 18 उड़ गया, अब 5 से इसको कटो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 0 जा 0, तो 240 सेकंड सही कर रहे हैं हम। 5 2 जा 10, 20 बचा, 5 4 जा 20, हाँ 240 ऑप्शन में और है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। 240 सेकंड आ गया, ठीक है। सिर्फ कन्वर्जन को ध्यान देना इसमें, एंड जो रिलेटिव स्पीड है उसको ध्यान देना। अगर यही क्वेश्चन में ऑपोजिट डायरेक्शन में भागता बोलने से इसको हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है, लेकिन अभी नहीं बोला है तो अभी नहीं करना, रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फॉरेस्टर 2022 का अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक्स का वैल्यू दे दिया, वाई का वैल्यू दे दिया, जेड का वैल्यू दे दिया, एंड इसको बस रेशियो में बना बोला है। तो एक्स हम लोग का 1/2 है, वाई हम लोग का 1/4 है, जेड हम लोग का 1/5 है। रेशियो में लाना है, तो अब रेशियो में देखो, ऑप्शन देखो, रेशियो सीधा फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन कह रहा नहीं, इंटीजर्स में है, तो हम लोग को इसको इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटीजर्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस जो डिनोमिनेटर में जितना भी नंबर है उसका एलसीएम ले लेना है। तो 2 4 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 तो इसका अंदर में है तो इसको छोड़ दो, तो 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 4 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा, 2 × 2, सेकेंड, एलसीएम क्या होगा, 2 तो इसका अंदर में, तो इसका एलसीएम 20 हो जाएगा, है ना, एलसीएम इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। बस अब जो भी फ्रैक्शन है उसको 20 से डिवाइड कर दो, और इंटू कर दो, और वो फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो इसको अगर 20 से इंटू करता है, और इसको अगर 20 से इंटू करता है, और इसको अगर 20 से इंटू करता है, तो 2 10 जा 2, 5 जा 2, 4 जा। ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन गलत लिखा है, हाँ क्वेश्चन गलत लिखा है, सॉरी, ये 3 है ना, आगे कोई दिख गया था बट पता नहीं क्यों सॉल्व किया, सॉरी फॉर दिस। एक सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में। ये कॉन्सेप्ट तो यही है, बस हम क्वेश्चन गलत लिख दिया। 1/3, 1/4, 1/5, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 3 4 12, 12 5 60, एलसीएम 60 हो जाएगा। 60 से जस्ट इंटू कर दो, नंबर में बनाने के लिए 60 से एलसीएम से इंटू करना होता है, ठीक है, बस नंबर बन जाता है। 3 से गया 3 20 जा इस टू, 4 से गया 4 15 जा इस टू, 5 से गया 5 12 जा। ऑप्शन में है, ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ध्यान दो, बार बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आप लोग अच्छे से करो। हाँ, टाइम टाइम एंड वर्क का एक और अच्छा क्वेश्चन। 5 men कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 days एंड 6 women कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 days, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज, 10 men एंड 15, ठीक है। इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग जैसा बोला वैसा करो। 5 men, 5 men अगर कोई काम को 6 दिन में करता है, वही काम को 6 women 15 दिन में करता है बोला, तो बस मैन एंड वुमेन का इसमें एफिशिएंसी निकालो। आप लोगों ने ये क्वेश्चन बहुत बार किया होगा ऐसा टाइप का, लेकिन ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसलिए लेके आ गया। तो ये जो फॉर्मेट लिखने का तरीका है इसको आप लोग याद कर लेना कि ऐसा करता है क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम लोग इससे से काटता है, 3 2 जा 3 5 जा, 2 से इंटू करेगा इसको, 2 5 जा 10 men इजिकल टू, 5 से करेगा 5 6 जा 30, अच्छा ये वोमेन है, ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू है, ठीक है। 0 से 0 गया, तो अब देखो मैन बाय वोमेन करो, ये इधर नीचे आ गया ना, 3 तो 3 ही रहेगा, इधर 1 था तो 1 रहेगा, ठीक है। ये अब यही इसका एफिशिएंसी होगा, मैन का 3 एफिशिएंसी हो गया, डब्ल्यू वुमेन का 1 एफिशिएंसी होगा। समझ में आया ये स्टेप क्या गया, ये सब को इक्वेट किया, और मैन को मैन ही रहने दिया, वुमेन को लाया, क्योंकि नंबर को एक तरफ किया और जो अल्फ़ाबेट है उसको एक तरफ किया ताकि एफिशिएंसी मिल जाए। तो वुमेन को नीचे लाया, तो ये 1 जो है वो नीचे चला गया, इसके जगह में चेंज हो गया, ठीक है। तो मैन का एफिशिएंसी 3 है, वुमेन का एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल वर्क
टोटल वर्क हम लोग को निकालना होता है ना हमेशा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, ये मैन का जगह में या तो वुमेन का जगह, वुमेन का एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दो, या तो मैन का एफिशिएंसी यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो हम मैन का पुट कर दे रहे हैं, तो 5m का जगह में 5 इंटू m का जगह में एफिशिएंसी क्या आया 3 इंटू 6 था 6, तो 3 5 जा 15, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 कितना होता है 90। 90 होता है, तो टोटल वर्क हम लोग को 90 मिल गया। टोटल वर्क अगर 90 मिल गया देन अब हम लोग को टाइम निकालने के लिए, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि इन हाउ मेनी डेज 10 men and 15 women कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो 10 men और 15 women का एफिशिएंसी हमें डाल दो और टोटल वर्क से डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम मिटा देता है। हम्म, तो 10 men प्लस 15 वुमेन। 10 मैन, मैन का एफिशिएंसी कितना था 3 था, तो 3 इंटू 10 30, प्लस वुमेन का एफिशिएंसी, वुमेन को क्यों बार बार एम मैन लिख रहे हैं, यस, वुमेन का एफिशिएंसी 1 था, तो 1 इंटू 15 15 होगा, टोटल 45 हो गया, सॉरी 45 हो गया, 45 हो गया। ये 45 को ये 90 से डिवाइड कर दो, तो 45 2 जा 2 आंसर आ गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा है, समझ में आया? एक और बार समझा दूँ। क्वेश्चन में जो बोला है 5 men 6 दिन में काम करता है, तो इंटू 6 इज इक्वल टू, वही काम को इज इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि वही काम को, काम तो सेम है ना इसलिए इक्वल किया। वही काम को 6 वुमेन 15 दिन में करता है बोला। इस तरीके से आप कैलकुलेट करके मैन मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू 3/1 आ गया। तो ये जो मैन का सामने है वो मैन का एफिशिएंसी है, वुमेन का सामने जो है वुमेन का एफिशिएंसी। अब मैन का एफिशिएंसी को हम या तो इधर पुट कर देगा, या तो वुमेन का एफिशिएंसी को या तो इधर इधर पुट कर देगा, तो टोटल वर्क निकल जाएगा। मैंने मैन का एफिशिएंसी को यहाँ में पुट कर दिया, तो मैन 3 था, 3 इंटू 15, 15 इंटू 60 90 आ गया, तो टोटल वर्क मिल गया। अब क्वेश्चन में ही बोला है कि 10 men and 15 women कितना दिन में वो काम करेगा, तो कितना दिन में टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क से टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करना पड़ता है। तो वही 10 men and 15 women 30 प्लस 50 इज इक्वल टू 45 आया, 45 से डिवाइड किया 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CGL रिसेंटली 2025 में आया था, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए डाला मैंने। तो एवरेज स्पीड पूछा है, कार कैन ट्रेवल x किलोमीटर इन 60 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 3x किलोमीटर एट 90 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप लोगों को पता होगा, एवरेज स्पीड जो होता है, एवरेज स्पीड वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जाओ, टोटल डिस्टेंस क्या है, एक x किलोमीटर है प्लस एक 3x किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस x प्लस 3x हो गया। अब टोटल टाइम, टाइम नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को स्पीड एंड डिस्टेंस दिया हुआ है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो वही करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही कर दो। तो डिस्टेंस x है, उसको कितना स्पीड से कवर कर रहा है 60 से, प्लस डिस्टेंस 3x है, उसको कितना स्पीड से कवर कर रहा है 90 से। यही है ना टाइम, टोटल टाइम, ये एक टाइम हो गया, ये दो टाइम हो गया, क्योंकि अब नंबर्स में नहीं है तो वेरिएबल में ही आ रहा है, वेरिएबल ये करते जाओ लास्ट में कट कट जाएगा। इक्वल टू नाउ x प्लस 3x 4x, इसका एलसीएम होगा 180, है ना, 63 जा 180, 92 जा 180, 180 एलसीएम आ गया। नाउ x कितना जा, x तो x आ गया, 60 कितना जा 180 होता है 3 जा ना, तो 3x आ जाएगा। तो आता होगा ना सॉल्व करना फ्रैक्शन, एंड 3x ऑलरेडी हमें 90 कितना जा 180 होता है 92 जा, तो 2 ऊपर में जाके इंटू होगा, तो 2 3 जा 6x। ठीक है, नाउ 4x, ये इधर में है, ये ऊपर जा ऊपर चला जाएगा, x 3x प्लस 6x 9x होगा। ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, इंटू 180 हो जाएगा ये, एक्स से एक्स हट गया, 9 2 जा 0 का 0 आ गया, इंटू 4 इंटू 20 80 आ गया, 80 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ गया, ऑप्शन में डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने उसमें भी कराया था, मैथ सॉल्यूशन CGL सब क्वेश्चन जब कराया था,
फर्स्ट वीडियो था वो मेरा। क्वेश्चन नंबर 12, NMTE मतलब नॉन मिनिस्ट्रियल टेक्निकल एग्जामिनेशन। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए डाल दिया। इफ़ ए पर्सन वर्क्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। देखो, अगर 10 किलोमीटर का जगह में वो 14 किलोमीटर स्पीड से जाता तो 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रेवल करता, लेकिन वो एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये तो एज्यूम किया हुआ है ना कि 14 किलोमीटर में अगर जाता तो 20 किलोमीटर ज़्यादा जाता। ठीक है, बस डिफरेंस देखो देखो 14 एंड 10 है, तो डिफरेंस कितना है, 4 है। अगर 4 ज़्यादा जाता तो 20 ज़्यादा जाता। 4 अगर ज़्यादा जाता तो 20 ज़्यादा जाता, तो 1 अगर ज़्यादा जाता, 4 से कटेगा 5 ज़्यादा जाता, है कि नहीं। तो एक्चुअली में वो कितना जाता, 1 का यूनिट 5 मिल गया, तो एक्चुअली में वो कितना जाता, जा रहा था 10 से जा रहा था। 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 कर दो, इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो मेरा 1 अगर 5, 1 यूनिट अगर 5 का वैल्यू आ रहा है, 5 किलोमीटर आ रहा है, तो 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर से वो 50 मीटर किलोमीटर चलेगा। ठीक है, एक आंसर था। समझ में आ रहा है ना। ये रेशियो का अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ऐसा क्वेश्चन को कैसा करना है, आप लोगों को एक्स वाई का रेशियो देगा अलग से, वाई एक्स का अलग से देगा, और पूछेगा एक्स वाई जेड का एक साथ। तो इसमें क्या करना है, आपको एक्स वाई जेड पहले लिखो। अब एक्स वाई का दिया हुआ है तो एक्स इज टू वाई लिखो। अब वाई जेड का दिया है तो वाई जेड का दिया हुआ है ना, तो नीचे लिखो वाई जेड 4:6। ठीक है, एक्स वाई पहले दिया हुआ है, फिर सेकंड दिया हुआ है तो उसको नीचे लिखना। अब एक चीन खींचो, और इसका जो सामने में है, इसका जो यहाँ में गैप हो गया, यहाँ में गैप हो गया ना, तो यहाँ में वही लिखो जो इसका सामने में है 2। यहाँ में वही लिखो जो इसका सामने में है 4। इसका सामने 4 है इसलिए 4 लिखा, इसका सामने 2 है इसलिए 2 लिखा। अब बस ऊपर नीचे इंटू कर दो। 4, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। नाउ सिंपलेस्ट फॉर्म में काटो, 4 1 जो फॉर्म, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1:2, 2:3, 1:2, 2:3, ऑप्शन नंबर बी। Two numbers are respectively 20% and 50% more than the third number. The ratio of the two number, ठीक है। 3 नंबर है, मान लो A B C। 2 नंबर, एक नंबर 20% ज़्यादा है एंड दूसरा नंबर 50% ज़्यादा है थर्ड नंबर से। तो लेट्स एज्यूम थर्ड नंबर एज 100 मान लो, तब इजी रहेगा। एज्यूम कर रहा है कि ये C 100 है, तो B C से 50% ज़्यादा है तो 150 ये, एंड ए सी से 20% ज़्यादा है तो ये 120 होगा। अब इसका काम नहीं है, क्योंकि हम लोग को बोला है कि रेशियो ऑफ 2 नंबर, ये 2 नंबर का ये रेशियो निकालने वाला था। इस रेशियो काटाकुटी करो, 0 से 0 उड़ गया, 3 4 जा 12, 3 5 जा 12, 4:5 आंसर आ जाएगा। 4:5 ऑप्शन नंबर सी। द सेलिंग प्राइस। अब अच्छा, ये क्वेश्चन हम देख के थोड़ा सा सोचा कि बन पाया कि नहीं उस समय में ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमको लगता है ये क्वेश्चन थोड़ा गलत भी पूछा गया है। क्यों, हम बताएगा फर्दर। अगर इनकेस आप लोगों को किसी को तंग करना है कि कोई अगर दिखाता है कि उसको आता है मैथ्स एंड आपको चेक करना है, तो आप ये क्वेश्चन उसको दे के चेक कर सकता है कि उस वो बस चेक करना कि वो किस अप्रोच से करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे नहीं हिलता है, और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये गलत कैसा है ये बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पहले पढ़ता है, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज डबल्ड, प्रॉफिट इज ट्रिपल, प्रॉफिट ट्रिपल्स। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस को डबल कर देता है, प्रॉफिट 3 गुना होता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है पूछ रहा है। अब ये प्रॉफिट परसेंट क्या है, इसमें स्पेसिफाई नहीं किया है कि पुराना प्रॉफिट को बोल रहा है या नया प्रॉफिट को बोल रहा है। क्योंकि क्योंकि हम बता रहे हैं, देखो पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेगा, ये इसका जो पैटर्न है उसको आप लोग याद कर लो, कि आप लोग अलग अलग तरीके से करेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। जो तरीका बता रहा हूँ वो बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेथड होगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो मान लेता है पहले सेलिंग प्राइस SP1 था, अब SP2 है। पहले प्रॉफिट 1 था, अब प्रॉफिट 2 है। तो क्या बोला कि सेलिंग प्राइस डबल होता है, मान लो 1 था, वो अब
डबल हो गया 2 हो गया। देन प्रॉफिट पहले 1 था, वो ट्रिपल से हो गया बोला ना, तो 3 हो गया। ठीक है, अब इसमें आप लोग को बस ये ध्यान देना है, गैप देखना है। इसमें गैप 1 है, इसमें गैप 2 है, तो जो गैप है उससे इंटू कर दो। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3। अब इफ हम लोग एज्यूम करता है कि फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, अभी का पूछ रहा है, अभी तो SP1 है, प्रॉफिट 2 है, तो अभी अगर SP अगर 4 है, ये वाला अगर अभी वाला प्रॉफिट परसेंटेज निकल रहा है, प्रॉफिट 3 था, तो CP कितना होगा? देखो, SP 4 है, प्रॉफिट 3 है, तो CP ऑब्वियसली 1 रहा होगा, तभी ना प्रॉफिट 3 होगा। अगर CP 1 था, सेलिंग प्राइस 4 हुआ, तभी प्रॉफिट 3 हुआ, मतलब CP 1 रहा होगा। तो इसका अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालता? प्रॉफिट कितना हो रहा है इधर में, देखो 3 हो रहा है, CP में हो रहा है ना, 1 में हो रहा है, इंटू 100, तो 300% आ रहा है। ये ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है, हम बोला था। तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि पहले कितना प्रॉफिट है, तो हम लोग इसको इसको माना था, ये नया था, लेकिन पहले वाला पूछ रहा है, ये दोनों का पूछ रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में गलत है बोला था। तो इसमें SP देखो, SP CP एंड क्या था, प्रॉफिट। SP इधर में 2 है, प्रॉफिट इधर में 1 है। ठीक है, तो CP 1 होगा, समझ में आ रहा है? CP अगर 1 है तो SP 2 है, तभी ना प्रॉफिट 1 हुआ होगा। एक चीज़ को दुगना में बेचा तभी 1 प्रॉफिट आया, ये था। अब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है बोला, तो 1 का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, CP कितना है, 1 है, इंटू 100 करेगा, तो 1/1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 100% आ गया आंसर, नंबर बी। ठीक है, ये ही बेस्ट तरीका है ये क्वेश्चन करने का। क्वेश्चन हालांकि रॉन्ग था अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो, वरना अगर किसी को नहीं आता था तो ये ऐसा ही करेगा, ऐसा ही पुराना न्यू वाला ही निकालने जा रहा होना था, लेकिन पुराना वाला पूछा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, पेरीमीटर, सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, 2πr, एंड एरिया πr² इक्वल है बोला, तो रेडियस क्या है बोला, तो इजी क्वेश्चन, पाई से पाई उड़ गया, एक आर से एक आर उड़ गया, r इक्वल टू 2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से इतना डिफिकल्ट सवाल तो बनता नहीं है, इसलिए इजी क्वेश्चन एक लेके आया। तो हम लोग को पता है, पहले तो हम बेसिक थोड़ा सा बता देता है कि हम्म, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, अब बता रहे क्या बोल रहे हैं हम। ठीक है, ये साइन थीटा है, ये साइन है, ये कॉस है, ये टेन है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, P/B। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, और उल्टा कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा, इसका सेक थीटा का उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा। बस साइन कॉस टेन का बता दिया। ठीक है, अब इधर में साइन दिया हुआ है, तो साइन का देखो, साइन 4/5 दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को पता है साइन क्या होता है, P/B, मतलब साइन थीटा 4/5 दिया हुआ है। इट मीन्स ये P है और ये H है, P/H, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। तो बेस क्या होगा, क्योंकि एक क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगता है। हाइपोटेनस हम लोग को दिया हुआ है 5, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होता है ना, वर्टिकल जो होता है वो 4 है, तो बेस क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, तो ट्रिपलेट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को सेटिस्फाई करता है, तो ऑटोमेटिक अब बेस 3 हो जाएगा, तो बेस इक्वल टू 3 आ गया ना। हम लोग को सब पता है, ये बेस है, पता है, हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो 10 में डालो। अब 10 10 थीटा
टेन थीटा क्या होता है, इधर में देखो, टेन थीटा होता है पी बाई बी, तो टेन होता है टेन थीटा माइनस कोट थीटा बोला ना, टेन टेन होता है पी बाई बी माइनस कोट होता है टेन का उल्टा बी बाई पी। अब पुट करो, पी कितना था, पी था 4, बी कितना था 3, माइनस बी कितना था 3 4, कितना आ जाएगा 4 3 4 12, और ये 4 से 3 गया, और सॉरी ये इंटू हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 16, 16 से 9 गया, 16 से 9 गया, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 7 बाय, ठीक है, नंबर नंबर 1। अब सी, ऐसे भी बता ही दिया, वैसे बताना नहीं चाहिए अभी क्योंकि मॉक टेस्ट चल रहा है, तो मॉक में तो अभी कॉन्सेप्ट सिखाना इम्पॉसिबल है। फाइंड द एलसीएम, अब फ्रैक्शन वाला एलसीएम है ये, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था क्या CHSL में, तो इसलिए हम डाल दिया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में। तो ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन में अगर एलसीएम पूछता है, तो जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है, जो ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन फ्रैक्शन है, बस ऊपर का एलसीएम लेना है और नीचे का HCF लेना है। जैसे कि 2/5 टू 4/15 इज टू 6/25 है। ये ऊपर वाला जो भी जितना भी नंबर है उसका एलसीएम लो, नीचे वाला जो भी नंबर है उसका HCF लो, बस यही यही है। अब इसका HCF क्या होगा, टू, टू इसका अंदर में है तो इसको छोड़ दो, एंड 4 इसका लेना है, तो 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 12 हो जाएगा, ऊपर का 12 हो जाएगा। कैसे निकाला, देखो 2 तो 4 का अंदर में ही है तो ज़रूरी नहीं है 4 इंटू 6 का लेना है। अब हम ऐसा तो नहीं करेगा, ये 2 टू टू जा 2 3 जा, ऐसा नहीं करता, ठीक है, सीधा देखना है कि 2 करो क्योंकि 2 कॉमन है, 2 इंटू, अब क्या बच गया, 2 बच गया और इसमें क्या बच गया, 3 बच गया, तो 2 इंटू 4, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, ठीक है, इस तरीके से एलसीएम फटाफट निकलता है। अब इसका एचसीएफ क्या होता है कि हाईएस्ट हाईएस्ट जो हाईएस्ट नंबर तीनों को कट करेगा वही है HCF। तो कौन एक कॉमन नंबर है जो ये तीनों को कट कर रहा है, 5 कर रहा है, ऑब्वियसली देख रहा है 5 से 5 जा रहा है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, तो 5 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 12 5 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 टाइम द नंबर, फॉरेस्टर, फॉरेस्टर में अच्छा अच्छा क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट सेट में भी डालेगा फॉरेस्टर से क्वेश्चन क्योंकि अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, तो हिलता नहीं है इजीली। तो इसमें बस वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड को आप लोग इक्वेशन बना दो और ये सॉल्व हो जाएगा। तो 10 टाइम्स अ नंबर एक्सिट 7 टाइम्स अ नंबर बाय 30। अब नंबर तो दिया नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं लेट नंबर बी एक्स, ठीक है, तो 10 टाइम द नंबर 10x इज इक्वल टू 7 टाइम द नंबर एक्सिट करता है 7 टाइम, एक्सिट करता है 7x, एक्सिट कर रहा है मतलब ज़्यादा हो रहा है ना 30, बस ये लिखना आपको आना है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ो, 10x ऑफ अ नंबर एक्सिट 7x मतलब 7 टाइम्स द नंबर बाय 30, ठीक है, 30 टाइम एक्सीड करता है इसलिए इक्वल टू करके 7x प्लस 30 कर दिया, ठीक है। अब निकालो x का वैल्यू निकालना, द नंबर इस मतलब x को ही निकालना है। तो 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा 30, 3 से गया x इज इक्वल टू 3 10 जा 30, x का वैल्यू 10 आ गया, नंबर सी। लास्ट क्वेश्चंस कह रहा हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड दिया हुआ है एंड बेस का एरिया दिया हुआ है, तो हाइट क्या है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट इक्वल टू कितना दिया 275। ना क्यूबॉइड आप लोगों को पता है ऐसा होता है, ठीक है। अब ये जो बेस है, बेस मतलब नीचे वाला ना, बेस का एरिया दिया हुआ है, तो बेस क्या शेप में है, रेक्टेंगल में है, ठीक है, रेक्टेंगल में है। तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेड हम लोग को 25 दे के रखा है इधर में, देखिए क्वेश्चन में, तो हम लोग को लेंथ इंटू ब्रेड दे के रखा है, तो 25 यहाँ में रखो एंड एच ही निकालने बोला है 275, 25 से कट करो, 25 1 जा 25, 2 बचा 25, 25 1 जा 25, एच इक्वल टू 11 आ गया।
7 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ क्वेश्चन ख़त्म। इस सेट का भी क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, एंड ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन, आई मीन कमेंट करिए ये आंसर, इसका आंसर। एंड कुछ फीडबैक देना है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाना है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। माना कि न्यू चैनल है बट कंटेंट एकदम फ्रेश दे रहा है हम, तो आगे भी देते रहेगा। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड शेयर करने का ज़रूरत नहीं है, शेयर करने से कंपटीशन बढ़ता है, एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।